11 पॉइंट में। तो आज की हमारी प्रमेय है सीपीटी यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का व्युत्क्रम देखेंगे हम। पहले इससे पहले हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय देखी थी जिसे हम बीपीटी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते थे जिसे मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बता दी है। इस वीडियो में हम सीपीटी के बारे में सीखेंगे। तो सीपीटी बीपीटी समझ में आने के बाद में आपको समझ में आएगी, क्योंकि उसी का उल्टा है एक प्रकार से। तो मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसमें त्रिभुज एबीसी दे रखा है, एक रेखा खींची है डीई जो समांतर है बीसी के, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। इसमें उसमें था कि एक ये वाली रेखा इसके समांतर है तो ये दोनों समान अनुपात में होते हैं, ये सिद्ध करना था बीपीटी थ्योरम में। सीपीटी में ये दोनों समान अनुपात में दे रखी हैं तो इसके समांतर ये है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हमारी प्रमेय है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो दिया क्या है, दो भुजाओं को समान अनुपात में काट रही है, ये दिया है और सिद्ध करना है कि ए वो डीई समांतर है बीसी के। डीई जो रेखा है वो समांतर है बीसी की, तो डीई रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काट रही है, ये समांतर है सी बीसी के, ये सिद्ध करके दिखाना है हमें। ठीक है, पिछली प्रमेय में था ये दोनों समांतर थी, इन दोनों को समान अनुपात में सिद्ध करके दिखाना था, लेकिन इसमें है ये दोनों समान अनुपात में है, ये दोनों सिद्ध करके समांतर दिखानी है हमें। ठीक है, तो सिद्ध करके ये दिखाना है हमें। रचना हमने क्या की है, डी को ई डैश से मिला दिया है, डी को एक ई डैश बिंदु मान लिया है, ई के अलावा एक ई के पास में एक बिंदु माना ई डैश, उससे मिला दिया है। ठीक है, ये हमारी रचना हो गई। अब उत्पत्ति में हमने क्या करा है, डी ई डैश को बीसी के समांतर मान लिया है। डी ई डैश जो है, जो मिलाई थी रचना करी थी, उसको हमने बीसी के समांतर मान लिया, और जैसे ही हमने बीई के समांतर माना है ये, उसी से हमें ये पता चला कि एडी के बटे में डीबी होगा बराबर होगा ए ई डैश बटे में ए वो ई डैश सी, सॉरी ई डैश सी, क्योंकि ये हम बीपीटी थ्योरम में पढ़ चुके हैं। ई डैश सी ये हम बीपीटी थ्योरम में पढ़ चुके हैं। इसे समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 1 हमें जो दिया था उसी को मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 जो हमें दे रखा था उसी को मान लेंगे। अब देखो इसमें एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी की, तो एडी बटे डीबी की जगह पे हम एई बटे ईसी लिखेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करा हमने, एडी बटे डीबी की जगह पे एई अपॉन ईसी लिखा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, और इधर की साइड पर ई ए ई डैश है पहले से और ई डैश सी है, इसकी जगह खुद की जगह पे आ गया, एडी बटे डीबी की जगह पे हमने यहाँ से ये उठा के यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब दोनों पक्षों में एक जोड़ दो, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जोड़ दो तो ए ई बटे ए सी प्लस एक के बटे में एक मान लेंगे, क्योंकि हमें फ्रैक्शन करना है यानी भिन्न करनी है। ए ई डैश बटे ई डैश सी प्लस 1 यानी बटे में 1 यानी भिन्न करनी है। तो ए ई डैश ए ई प्लस ई सी होगा, भिन्न करेंगे तब। ठीक है, भिन्न करनी है आपको, और ए ई डैश बराबर होगा वो ए ई डैश प्लस ई डैश सी आएगा, इधर बटे में आएगा ई डैश सी। यहाँ तक समझ में आएगा, भिन्न करने तक। भिन्न कैसे करिए, ई सी लासा आया, इसका भाग दिया, इसमें एक बार गया तो ए ई में 1 का गुणा करेंगे, ए ई आ गया, 1 का भाग इसमें करेंगे तो ई सी आएगा, ई सी में 1 का गुणा करेंगे ई सी आ जाएगा। अब देखो ए ई और प्लस ए सी, वो ए ई प्लस ई सी, ध्यान से देखो ए ई और ई सी किसके बराबर होगा, ए सी बटे नीचे ई सी दे रखा है पहले से, तो वो जैसे का तैसा लिख दिया। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाया, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, ये ई डैश सी नीचे का ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक है, अब देखो ए सी से ए सी कट रहा है, काट दिया, तो हमें हमारे पास अभी क्या मिला, हमें मिला 1 बटे ई सी बराबर 1 बटे ई डैश सी, ये मिला ई डैश सी। अब कैंची का गुणा करोगे तो मिलेगा ई सी बराबर ई डैश सी। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, ई सी ये वाला
ई डैश सी, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, जब ये आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ई तथा ई डैश, ई तथा ई डैश एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है, तभी तो बराबर हो सकते हैं, वरना बराबर हो ही नहीं सकती दो दूरियां या तो समान होंगी तब बराबर होंगी, वरना दो दूरियां आपस में बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो ए तथा ई डैश एक ही बिंदु है, इसलिए ई तथा ई डैश एक ही बिंदु है, और ई तथा ई डैश एक ही बिंदु है तो ई डैश सी बराबर होगी ई तथा ई डैश एक ही बिंदु है, ये पता कैसे चला, ई सी बराबर है ई डैश सी के, तो हमने जो माना था क्या, अतः क्या हो जाएगा, अतः माना की जगह अतः आएगा, और डी ई डैश बराबर था, माना था हमने बीसी, ये माना था वो समांतर, सॉरी डी ई डैश समांतर माना था बीसी, और ई डैश की जगह पर हम ई लिख सकते हैं क्योंकि ई डैश और ई बराबर है, एक ही चीज है, तो डी ई बराबर समांतर हो जाएगा बीसी के, डी ई समांतर हो जाएगा बीसी के, क्योंकि ई डैश और ई एक ही बिंदु है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया है, हेंस प्रूव्ड। एक बार और देख लीजिए इस प्रमेय को, ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, अगर बीपीटी थ्योरम आपसे आती है तो इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपको समझ में ना आए। इस प्रमेय में क्या है, सीपीटी थ्योरम कहते हैं इसे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जो बीपीटी थ्योरम थी उसका ये उल्टा है एक प्रकार से। उसमें क्या था, उसमें ये था कि ये दोनों समांतर थी तो इनको समानुपात में दिखाना था, इसमें ये दोनों समानुपात में हैं तो इन्हें समांतर दिखाना है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो है तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये सिद्ध करके दिखाना है। दिया है हमें दो समानुपात दिए हैं समान, सिद्ध करना है डीई समांतर बीसी। रचना करिए, डी को ई डैश से मिला दिया है हमने, एक बिंदु मान लिया ई डैश, ई के थोड़ा ऊपर उससे मिला दिया है, मान लिया है हमने डी ई डैश जो हमने रचना करी थी उसे, उस रेखा को मान लिया बीसी के समांतर, तो ये अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे जो हमें बीपीटी थ्योरम में पढ़ा था। ठीक है, इसे समीकरण 2 मान लिया, और जो दिया है हमें उसे समीकरण 1 मान लिया था। दोनों समीकरण को ध्यान से देखेंगे हम तो उसमें कुछ समान साइड दिखाई देगी, देखो एडी अपॉन डीबी दोनों में दिख रहा है, तो दोनों से इसका मान यहाँ उठा के रख दिया हमने, समीकरण 1 और 2 से करा तो ये मान वहां से उठा के यहाँ रख दिया, ये दोनों बराबर हो गए। दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया हमने, एक जोड़ा तो भिन्न हल करने के बाद ये चीज मिली, ए ई प्लस ई सी जो वो ए सी के बराबर होगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी ये भी ए सी के बराबर होगा। दोनों का मान ए सी लगाए, ए सी से ए सी कटा, एक बट्टे ई सी बचा, एक बट्टे ई डैश सी बचा, कैंची का गुणा करा, ई सी बराबर ई डैश सी आ गया, जिससे हमें ये पता चला ये दोनों दूरियां तब बराबर होंगी जब ये दोनों एक ही बिंदु होंगे, वरना ये दोनों दूरियां आपस में बराबर नहीं हो सकती। इसलिए ई तथा ई डैश एक ही बिंदु है, इससे हमें क्या पता चला, ई तथा ई डैश एक ही बिंदु है, हमने माना था वो बिंदु अलग नहीं है, वही बिंदु है जो उसमें समान में दे रखा है। मतलब डी ई डैश समांतर बीसी हमने जो माना था उसमें ये माना था हमने, अब इसकी वजह से ई डैश की जगह पर ई आ गया, तो क्या है यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, तो हमारा माना हुआ है, जो हमने माना था वो। अब इसकी वजह से ई डैश की जगह ई आ जाएगा, क्योंकि ई तथा ई डैश एक ही बिंदु है, तो ई आ गया, तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना था जो हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा ठीक है, तो अच्छे से समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई हो किसी को तो कमेंट करके बता दीजिए, जिससे मैं आपको दोबारा से बता दूँ। ठीक है, धन्यवाद।